Hey students, this is Japneet. Welcome back to my channel. Our today's video is all about vocabulary for writing. राइटिंग की वोकेबलरी तो देखो काफ़ी जगह से मिल जाती है. मैं आपको सोर्सेज भी बताऊंगा, बट आपको ये मेथड्स भी बताऊंगा कि उसको आप नेचुरली कैसे बोल सकते हैं. यानी कि अभी जब आप वोकेबलरी यानी कि सिनोनिम्स वगैरह कुछ यूज़ करते हो, ठीक है, कुछ हाई लेवल वोकेबलरी यूज़ करते हो, तभी ऑफ कोर्स आपको भी लगता होगा कि यार वो चीज़ यानी कि मेरी टंग पे नहीं है ये, बट हाँ मेरे माइंड में है. ओके तो वो चीज़ आप कैसे लेके आ सकते हो, वो लेवल कैसे अचीव कर सकते हो, वो चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप स्ट्रेट टू द वीडियो. सबसे पहले सोर्सेज बता देता हूँ. सोर्सेज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ मैगजीन, बुक, द न्यूज़पेपर. ये 3 से 4 चीज़ें हैं जिससे क्या है कि आप काफ़ी सारे वर्ड्स, काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स आप गेन कर सकते हो. ठीक है, सीख सकते हो. बट पढ़ना सिर्फ और सीखना, इन दोनों में काफ़ी फ़र्क है. अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे बताता हूँ. जब भी आप कोई न्यू वर्ड देखते हो, सबसे पहले ट्राई करो आप अपनी जो अजम्पशन गेम है उसको स्ट्रॉन्ग करो. अजम्पशन गेम क्या होती है? फॉर एग्जांपल कोई भी वर्ड आया है, आप अज्यूम करके देखो पहले कि यार इसका मीनिंग क्या निकल सकता है, क्या हो सकता है इसका मीनिंग. वो होती है अजम्पशन गेम की. आपकी अजम्पशन गेम, आप कितना अच्छा अज्यूम कर सकते हो कि आप, यानी कि जैसे मैं प्रोडिक्शन करता हूँ सपोज, ठीक है, तो 100% होते हैं कि 90% होते हैं कि 80% होती है, तो ये मेरी प्रोडिक्शन गेम है, राइट. तो वही अजम्पशन गेम है कि आप पहले अज्यूम करो इसका मीनिंग ये हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर बिल्कुल सही तो ऑफकोर्स 100% है. तो आप अभी मुझे कॉन्फिडेंस है अपने प्रोडिक्शन गेम पे, आपको अपना कॉन्फिडेंस लेके आना अपनी अजम्पशन गेम पे, राइट. तो पहले खुद अज्यूम करो, ठीक है. आफ्टर दैट क्या करो, चेक करो डिक्शनरी में कि हाँ इसका मीनिंग क्या है. ओके, वोकेबलरी के सोर्सेज क्या है? बुक्स, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स या फिर नॉवेल्स. मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है. इंटरनेट पे भी ऑफ कोर्स मिल जाती है, बट हाँ पहले अज्यूम करो कि वो क्या चीज़ एक्चुअल में है, वो न्यू वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है. एंड दूसरी चीज़ ये है कि आप सिर्फ मीनिंग ही ना देखो, उसका यूज़ भी देखो. ठीक है, यूज़ कैसे देख सकते हो? फॉर एग्जाम्पल मैंने सोफिस्टिकेटेड वर्ड पढ़ा अभी, फॉर एग्जाम्पल, है ना, न्यूज़पेपर में. तो मैंने जस्ट पहले उसका मीनिंग देखा, उसका मीनिंग निकलता है एडवांस्ड. ठीक है, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, राइट. दूसरी चीज़ मैं क्या देखूंगा? गूगल पे लिखूंगा सोफिस्टिकेटेड इन अ सेंटेंस, यानी कि वो चीज़ सेंटेंस में मुझे गूगल यूज़ करके दिखा देगा कि हाँ ये चीज़, यानी कि ये 5 से 6 सेंटेंसेस हैं, देख सकते हो कि कैसे यूज़ किया है उसमें वर्ड. ठीक है, तो ये तो दूसरी चीज़ होगी. फर्स्ट थिंग क्या है? आप जस्ट गेन कर रहे हो वर्ड्स. सेकंड चीज़ क्या है? ऑफ कोर्स उसके मीनिंग देख रहे हो एंड देख रहे हो कि उसका यूज़ कैसे होता है. अभी थर्ड चीज़ आ जाती है, इसको अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना. जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, आप डेली रेगुलरली यूज़ नहीं करोगे अपनी डेली लाइफ में, तब तक कोई बेनिफिट नहीं. अभी कितने सारे वर्ड्स होते हैं, अभी मेरे मुंह से कभी एंड निकलता ही नहीं. मोर ओवर अपार्ट फ्रॉम दिस, ये चीज़ें निकलती हैं, या कुछ और लगा लो. ये तो मैंने काफ़ी सिंपल एग्जांपल दी, काफ़ी छोटी सी एग्जांपल दी है. तो मतलब क्या है, जब आप डेली लाइफ में यूज़ करने लग जाओगे, हफ्ता 2 हफ्ते, है ना, 3 हफ्ते, इतना टाइम ही आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी. ठीक है, आफ्टर दैट क्या होगा, आप यूज टू हो जाओगे उससे, आपको बाद में कोई इशू नहीं आएगा. ठीक है, अभी ऑफ कोर्स मैं आपको हिंदी में एक चीज़ बताता हूँ. टेक्नोलॉजी काफ़ी बड़ी चेंज लेके आई है ना. तो आप जैसे सिंपल इसको ट्रांसलेट करोगे, दैट टेक्नोलॉजी हैज़ ब्रॉट ह्यूज चेंज, अ मैसिव चेंज. अभी मैं बोल दूंगा कि टुडे इन टुडेज एरा, या फिर है ना, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी हैज़ अशर्ड इन अ सी चेंज. अशर्ड इन मतलब ब्रॉड. अभी मुझसे वो ब्रिंग या ब्रॉड निकलता ही नहीं, अभी मेरे मुँह से यही निकलता है. क्यों? ऑफ कोर्स मैंने ये न्यूज़पेपर में पढ़ा, आफ्टर दैट मैंने इसका मीनिंग देखा, ऑफ कोर्स अज्यूम भी किया पहले, मीनिंग देखा, फिर देखा कि ये कैसे यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में, कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ठीक है, कहाँ पे ये चीज़ यूज़ होगी. आफ्टर दैट मैं इसको अपनी रेगुलर लाइफ में यूज़ करने लगा, वेदर इट इज़ स्पीकिंग और इट्स राइटिंग. ठीक है, तो उससे क्या है कि मैं अपनी रेगुलर लाइफ में ये वोकेबलरी यूज़ करने लगा. इससे क्या है कि आपकी राइटिंग काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है. अभी और भी कुछ पॉइंट्स बताऊँगा. ठीक है, अभी इसके बाद देख लेते हैं. स्टूडेंट्स कई बार क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल दे आर अपीयरिंग इन अ टेस्ट, एक टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं, तभी वो क्या करते हैं, जैसे आइडियाज़ साइड में लिख लेते हैं ना फर्स्ट 5 to 6 मिनट्स में, तभी क्या है वो अपनी वोकेबलरी भी लिख लेते हैं. मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स देखे हैं. यस, ये स्ट्रेटजी काफ़ी बढ़िया है. ओके, उससे क्या होता है कि आपको ऑफ कोर्स वो सारी की सारी वोकेबलरी यूज़ हो जाती, सारी की सारी भी ना हो, लेकिन जितने वर्ड्स चाहिए होते हैं उतने यूज़ हो जाते हैं आपके राइटिंग टास्क में, टास्क 2 में. ओके,
तो उससे क्या ये यानी कि ये एक अलग स्ट्रेटजी है, ये भी काफ़ी बेनिफिशियल है, ठीक है। नॉट ओनली आइडियाज़ बट यू कैन ऑल्सो राइट डाउन द वोकेबलरी, राइट। वो बाद में चाहे मिटे देना आप ठीक है। एक बार क्या होता है कि आपके पास वो चीज़ आ जाती है, बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप वो देख लेते हो, इससे आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। एंड अगर बात करूँ डिक्शनरी की, देन प्लीज़ आप एक ऑफलाइन डिक्शनरी रखो अपने साथ। इसका बेनिफिट ये होता है कि आप ऑफ कोर्स भटक नहीं जाते, आप भटक के व्हाट्सएप पे नहीं चले जाते, है ना, तो डिस्ट्रैक्ट होकर आप यूट्यूब पे नहीं आ जाते। तो ऑफलाइन डिक्शनरी इज़ मस्ट, है ना, चाहे आप चाहे पेपर डिक्शनरी रखो चाहे इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी, बट हाँ इलेक्ट्रॉनिक रखनी है तो ऑफलाइन हो। मैंने भी ऑफलाइन रखी थी अपने टाइम में, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ऑफलाइन डिक्शनरी रखो। अभी तो जैसे यू डिक्शनरी वगैरह है, दैट इज़ ऑल्सो गुड, बट अगर आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड हैं एंड अगर आप इंटरनेट से यानी कि फॉर एग्जांपल पढ़ने के टाइम पे अगर आप इंटरनेट से दूर मतलब खुद ब खुद हो जाते हो तो कोई इशू नहीं, फिर चाहे आप ऑनलाइन डिक्शनरी रख सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट बात आती है जैसे एक एंटरटेनमेंट की। अभी काफ़ी सारी प्ले स्टोर पे गेम्स हैं जो कि वर्ड्स के रिलेटेड है ना। आपने शायद देखा होगा क्रॉस वर्ड्स या फिर सिंपली वर्ड गेम्स। तो वो यार ढूंढो, वो देखो, वो प्ले करो। वो वाली गेम से क्या होता है, एक तो आपका माइंड शार्प होता है, दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको न्यू वर्ड्स मिलते हैं, उनके मीनिंग्स मिल जाते हैं, मोर ओवर आप उनको यूज़ कर सकते हो रेगुलर लाइफ में, है ना, डेली लाइफ में। एंड एक बात और है, जैसे मैंने रीडिंग की एक वीडियो डाली थी उसमें मैंने ये चीज़ मेंशन की थी, आप अपनी एक अलग से नोटबुक लगाएं जिसमें क्या है जो भी नए वर्ड्स आते हैं उनको नोट डाउन करो, उनके मीनिंग और उनकी एग्जांपल। देखो यार, सबसे बड़ा सोर्स है पढ़ना, ठीक है। ये रीडिंग जो होती है वो भी किसी बंदे की राइटिंग ही होती है, ऑफ कोर्स उसने भी राइट डाउन करके ही आपके पास वो चीज़ एज अ रीडिंग आपके पास आई है। आप तो रीड कर रहे हो बट किसने तो राइट की है ना, तो उसमें यार बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है उस चीज़ में। इतने सारे नए वर्ड्स, बहुत वर्ड्स होते हैं। इवन आपके जो रीडिंग टेस्ट है वो, इसके अलावा और देखें तो जैसे बाकी मैंने पहले ऑलरेडी मेंशन किए हैं, न्यूज़पेपर्स हो गए, नॉवेल्स हो गए, ये चीज़ आप पढ़ने की हैबिट बनाओ। अगर हैबिट बनाओगे फिर काफ़ी बेनिफिट होगा, ठीक है। द ट्रिब्यून का अकेला यही पढ़ लिया करो, मैं कुछ नॉवल कोई मैगजीन नहीं बोलूँगा, सिर्फ द ट्रिब्यून पढ़ लिया करो। इससे आपका क्या है, आपकी जो राइटिंग है वो इम्प्रूव हो जाएगी, काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स होंगे। मोर ओवर क्या है कि आपकी जो रीडिंग है ऑफ कोर्स वो भी इम्प्रूव हो जाएगी क्योंकि आपकी सिटिंग पावर बन जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने बताया 2-2 घंटे बैठना बहुत मुश्किल है बट आप करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये कुछ आपको मैंने सोर्सेज बताए हैं, मोर ओवर आपको कुछ वेज बताए हैं। इनसे क्या है कि आप अपनी जो रेगुलर लाइफ में यूज़ करोगे एंड अपनी जो वोकेबलरी होगी आपको फिर टिप्स पे आ जाएगी, जैसे मैंने अपनी यूज़ की है, जैसे मैंने सीखी है वैसे ही आप सीख सकते हो, ओके। एंड इंटरनेशनल कंटेंट देखा करो यार, जितना इंटरनेशनल कंटेंट देखोगे है ना आप यूट्यूब पे, जितने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स देखोगे, ऑफ कोर्स जिनकी इंग्लिश में है सारी कमेंट्री वगैरह, है ना, तो वो बेस्ट है, जिसकी इंग्लिश में कमेंट्री है वो बेस्ट है। अभी मैंने एक चैनल्स भी मेंशन किए थे थोड़ा टाइम पहले एक वीडियो में, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना। मेरे चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, 500 प्लस, तो प्लीज़ हैव अ लुक एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू। मोर ओवर प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।